सो हेलो एवरीवन, माय नेम सुमित पोद्दार और आपको तो पता ही होगा। तो आज का टॉपिक है 100 प्लस स्ट्रैटेजी। तो 100 प्लस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत लोगों ने, बहुत सारे भाई ने हमको बोला, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि रिव्यू ऑन जीव जादवपुर यूनिवर्सिटी वो आ गया है। मेरा एक और चैनल आपको पता है कि पोद्दार ब्रदर्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, टाइम पास नहीं करेंगे, बहुत सारा वीडियो बनाना है मुझको इसी चैनल में, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद आपको बता दूँ, इसके बाद एक और Q&A सेशन आएगा, देन उसके बाद ड्रॉपर सीरीज स्टार्ट होगा। ड्रॉपर सीरीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई ड्रॉपर है और उसको ड्रॉपर सीरीज में क्वेश्चन करना है, देन प्लीज़ मेंशन दैट यू आर ए ड्रॉपर, और आप ड्रॉपर लिख के उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन के अंदर कहीं पे लिख सकते हो ड्रॉपर। ओके, तो फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ दैट इज़, गौड़ गोपाल दास ने एक बात बताया था कि सुने सबकी करे खुद की। मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने किया है, और जो बहुत सारे लोग करते हैं मैं उनसे इंस्पायर होकर किया हूँ। और आप सुने सबकी और करे खुद की, दैट मीन्स आप आपके हिसाब से खुद का एक शेड्यूल बनाओ जो आपके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, जो ऐसा हो सकता है कि कोई रात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, कोई दिन में, सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं रात को पढ़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रात को पढ़ें। ठीक है, तो ये आपको फोकस रखना, मैं बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगा, जो आपके साथ मैच कर रहा है, आप वो सब करो। तो फर्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ स्टडी सीक्वेंस। देखो, स्टडी सीक्वेंस बहुत का अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो करता था दैट वॉज, फर्स्ट मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ता था, किसी भी नए चैप्टर को, बिकॉज अब मैंने बताया था कि आप कुछ भी पढ़ते हो, फर्स्ट वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाता है, उसके बाद वो ऐसे लॉन्ग टर्म मेमोरी शिफ्ट होता है। तो मैं पहले पढ़ लेता था जो भी मुझे समझ आए, देन उसके बाद मैं लेक्चर देखता था, वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैं फिर से पढ़ता था, तो मुझे नॉक हो जाता सब कुछ। ठीक है भाई, हाँ ऐसा 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 फिर से पढ़ता था, सब कुछ मुझे नॉक हो जाता। और अगर ऐसा है कि आपने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर बहुत बार, देन आप वन शॉट वीडियो देखो, ना कि आप पूरा एकदम सीरीज़ देखो। अब आप देखो लेंस के नाम पे 26 या फिर 16-17 वीडियो है, PW फिजिक्स वाला ने बना के रखे हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो, या फिर आप किसी भी चैनल जो भी आपको पसंद हो वो देख सकते हो। अगर आपका हो गया, नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू डू लिस्ट। मेक ईच एंड एवरी डे योर टू डू लिस्ट। देखो, टू डू लिस्ट आपको चाहिए। एक बात बताऊँ, मैं किसी भी बिलियनियर का नाम बोल लूँ, अगर मैं जुकरबर्ग की बात करूँ, या फिर इलॉन मस्क की बात करूँ, या फिर मैं बिल गेट्स की बात करूँ, ईच एंड एवरी मैंने जो भी बिलियनियर है, ये हर रोज़ अपने टू डू लिस्ट बनाता है। आपको पता है कि ये रहता है सबका पर्सनल असिस्टेंट, जो बड़े लोग हैं वो बोलता है कि इतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है। तो आप क्यों नहीं बनाएंगे खुद का? आपको भी खुद का ये बनाना चाहिए, ताकि आपको ये माइंड में रहे कि नहीं मुझे ये खत्म करना है, मतलब शेड्यूल हो आपका स्टडी। ऐसा नहीं अभी मन किया केमिस्ट्री लेके बैठ गया, अभी मन किया तो भाई फिजिक्स लेके बैठ गया, ऐसा नहीं। शेड्यूल होना चाहिए कि भाई नहीं अभी या सुबह मैं फिजिक्स करूँगा, उसके बाद मैथ करूँगा, उसके बाद केमिस्ट्री करूँगा, और मेरा इतना चैप्टर खत्म हुआ तो मैं ये करूँगा। तो आपको शेड्यूल होना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं जो भी मना रहा कुछ भी कर रहे हो। तो नेक्स्ट तो थर्ड टिप दैट इज शॉर्ट नोट और फ्लो चार्ट। आप कुछ भी बना सकते हो शॉर्ट नोट या फिर फ्लो चार्ट। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू मेक परफेक्ट शॉर्ट नोट। ठीक है, समझ लो कैसे बनाना है कि कोई भी चैप्टर है, आपने उसका नाम लिखा, उसके बाद उसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, लाइक अगर ऐसा हो सकता है कि डेफिनेशन ऐसा हो कि रिविजन करने के लिए आपको बुक खोलना ही ना पड़े, वो होता है एकदम परफेक्ट शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट पढ़ के ही आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाए, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट शॉर्ट नोट। कि भाई एकदम इतना मोटा बुक को आप इतना छोटा छोटा नोट में लेके आओ कि भाई ऐसा हो जाए कि नोट्स पढ़ के ही आपका सारा जो PYQ होता है, सारा जो क्वेश्चन होता है वो आपको इजीली हो पा रहा है। दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट शॉर्ट नोट। उसके अंदर सारे फॉर्मूला होना चाहिए, डेफिनेशन भी आपको प्रॉपर्ली लिखना चाहिए, या फिर आप थोड़ा छोटा मोटा करके डजंट मैटर, बिकॉज आपको वहाँ पर डेफिनेशन लिखना नहीं है। एटलीस्ट आप जब पढ़ रहे हो तो आपको नॉक हो जाए, नहीं इसका डेफिनेशन यह है। ठीक है, तो वैसा करना चाहिए। जो टिप्स है दैट इज़, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आपको कम बार करना पड़ेगा, लेकिन करना आपको सभी पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कोई नंबर चाहिए तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा फोकस करो। नहीं मुझे यही करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, मुझे 45+ मार्क्स आ जाएंगे तो मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा सा ब्रांच लेके चला जाऊँगा। तो ये है एक बात। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने एग्जाम। टिप्स इज दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या होता है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि ABCD मेथड क्या होता है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सेट कर रहे हो किसी भी चैप्टर का, देन कुछ क्वेश्चन होता है जो होता ही नहीं, कुछ अटक जाता है, वैसा होता है। आपको ऐसा नहीं कि भाई बैठे रहना कि ये क्वेश्चन मैं करके ही उठूंगा। अगर आप उसी कंसेप्ट में लगे रहे कि मुझे करके ही उठना है, देन दिन कवर हो जाएगा, आपका बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही आप टाइम पे सिलेबस खत्म कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान में रख दो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो हमसे नहीं होता, और बहुत कुछ क्वेश्चन होता है थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो टाइम लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आज मुझे कुछ भी हो जाए कि आज मैं वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन सब करके उठूंगा, ठीक है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, देन आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में आना नहीं देना है कि जो भी टफ क्वेश्चन है वो भी मुझे करना है। आप कर लो, सपोज 100 क्वेश्चन है, आप पहली बारी करें, उसके अंदर जो आपको टफ लग रहा है कि नहीं हो रहा, छोड़ दो। 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, छोड़ दो। तो आप शायद आप देखोगे कि 75 क्वेश्चन आपका हो गया, 25 क्वेश्चन ऐसा लगा टफ है,
उसके बाद आप किसी और दिन टाइम निकाल के उसी क्वेश्चन को करने बैठो, देखो कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, उसको और ज़्यादा पढ़ो, फिर से करने बैठो। देन अब देखो कि 25 में से आपका शायद 10 हो जाए, देन 15 क्वेश्चन बचेंगे जो और ज़्यादा हार्ड होंगे, तो आपको उसे फिर से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट्स करके दो। उसके बाद शायद 5 या फिर 10 क्वेश्चन बचेंगे जो आपसे नहीं हो रहे, तो वो उसके लिए आपको टीचर को ढूंढना पड़ेगा, अगर कोई टीचर है तो, या फिर आप किसी भी यूट्यूबर को जो पढ़ाते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आप डाउटनट यूज़ कर सकते हो। देखो डाउटनट एक ईजी ऐप है जो मैं यूज़ करता था अपने टाइम में, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो डाउटनट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बहुत से जाके इजीली आप क्वेश्चन स्कैन करके आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। अब देख सकते हो समझाते हैं, तो डाउटनट आपके पास होना चाहिए। प्रमोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, इनमें से कौन मुझे प्रमोशन देगा, लेकिन डाउटनट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, आपको चाहिए। टिप्स दैट इज़ PYQ। देखो भाई PYQ आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। PYQ ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया, भाई मैंने 21 का पेपर कर लिया, कितनी बार करो, आपको जितना बार हो सके उतना बार करो। अगर 2-3 बार कर लियो फिर से करो। अगर ऐसा हो रहा है कि 3-4 के बाद ऐसा क्वेश्चन देख के नॉक हो रहा है, भाई इसका आंसर ये होगा, तो कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जितना बार आगे होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और PYQ बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, भाई अभी तो मैंने पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं किया, मैं क्यों स्टार्ट करूँ PYQ करना। अरे भाई स्टार्ट तो करो, जितना होगा उतना होगा भाई, करने दो। क्वेश्चन कम करने से ही आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो क्वेश्चन करते रहो। 3000 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो भाई आप किसी के बाप को औकात नहीं कि आपको रोक पाए। मतलब JU का CSC जो है वो आपके लिए है भाई, वो सीट आपके लिए, अगर आप 3000 प्लस क्वेश्चन कर लिए हो, ठीक है। मैं देख के आया हूँ कॉलेज, घूम के बहुत ही अच्छा है। और जिनको रैगिंग को लेकर समस्या है, आप, मैंने पहले भी बोला है Q&A सेशन में, और चाहते हो तो मैंने रिव्यू बना के रखा है, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है अबाउट JU, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर किया। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। द सेवंथ टिप्स इज जो है मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट नियर अबाउट 100 प्लस मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको 100 प्लस मार्क्स आएंगे। मे भी उससे भी ज़्यादा करना हो सकता है। अभी बहुत सारे भाई बहन मुझे बोल रहे हैं कि भैया मैं मॉक टेस्ट कैसे दूँ, मॉक टेस्ट कैसे दूँ। देखो भाई, मैंने बुक रिकमेंड की है कि उसमें PYQ है, तो PYQ पेपर लेके आप मॉक टेस्ट दे दो। मैं मॉक टेस्ट कैसे आप डेडिकेटेड दे सकते हो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा, ठीक है। तो आप वो देख लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आता रहेगा। मॉक टेस्ट पहले तो आप वहाँ से दे दो, वहाँ से आपका 10-12 तो मॉक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप PW का ऐप डाउनलोड कर लो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि PW का आप जो है जो कोर्स है 4000 या फिर 3000 अभी समथिंग हुआ होगा, आप वो ज्वाइन कर लो। नीट देखो मेन जो चीज़ है वो है कंसेप्ट बिल्डिंग। अगर कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो गया, आपने देख लिया लेक्चर, देन यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने JEE का लिया तो आप WJ क्रैक नहीं कर पाओगे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, अभी WJ का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और वो इजीली हो भी जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत सही है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मैंने भी JEE का जो बैच है वो लिया था, ठीक है। और फ्री में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, आप वो सर्च करके ले सकते हो। मैंने पिछले जो है Q&A उसमें बोला था कि केमिस्ट्री बहुत ईजी आता है। एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत ईजी आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है भाई, अच्छा नहीं होता बहुत। केमिस्ट्री एक्चुअली में बोल दूँ, केमिस्ट्री मेरे जो मैं जिनसे पढ़ता था, ही इज़ ए IITian, ठीक है, वो IIT खड़गपुर से है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि केमिस्ट्री भाई रट्टा मारना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा होता है कि केमिस्ट्री से आपने 1 महीना नहीं पढ़ा, आप ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पोर्शन पकड़ लो, अगर आपने 1 महीने 2 महीने नहीं पढ़ा, टच में नहीं हो केमिस्ट्री के, तो फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मे बी टाइम कम लगेगा, लेकिन आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री इज़ लिटिल बिट ऑफ टफ, ठीक है। और अगर हो जाता है तो आपसे वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा मार्क्स कर लोगे। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा है कि अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ है या फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें और ज़्यादा एफर्ट लगाओ भाई। केमिस्ट्री ठीक है, उसको करते रहो। अगर देख रहे हो कि भाई केमिस्ट्री नहीं हो रहा, तो फिर आप मैथ और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करो, ताकि मैथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि आप 100 प्लस मार्क्स ला सकते हो चांस है कि अगर तीनों ही अच्छे होने पड़ेंगे तो फिर आप इजीली 100 प्लस ला सकते हो। अगर नहीं है तो फिर भाई चांस थोड़ा डिक्रीज होता है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो खुद को इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, देन यू कैन अचीव द 9 नंबर टिप्स है, वो मैं देना चाहूँगा। देखो स्टडी तो आपने कर लिया, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। देखो कुछ चैनल होते हैं, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एक चैनल है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, उसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूँगा, या नहीं दे दूँगा, मैं आप सर्च करके देख लो, ठीक है। उसको मैं फॉलो करता था। देखो वो जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको बताता है कि देखो BC ऐसा है तो D ऐसा होगा, वो नहीं होगा भाई, वो आपको ट्राई नहीं करना है। स्ट्रिक्टली बोल लो, अगर आप वो करते हो तो फिर बुरे फंसोगे। लेकिन उसी चैनल में अगर आप देखोगे तो फिर एल्जेब्रा या फिर कुछ और पोर्शन है, आप बोल लो सर्किल या फिर स्ट्रेट लाइन, तो इनके अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छे वीडियो बना रखा है कि ट्रिक, वो प्रॉपर सही ट्रिक है कि आप एक बड़े क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखो।
अगर आप वो वीडियो देखते हो तो फिर इजीली आप मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो वो मैंने फॉलो किया था और बहुत सही है। और जो 10th है लास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, दैट इज़ आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट भाई, मैं भी जब प्रिपरेशन लेता तो बहुत कोई बोलता है भाई तेरे से कैसे होगा, भाई तेरे फैमिली में कोई नहीं किया, तेरा भाई ये कर रहा है, तू क्या करेगा, ये वो। और बहुत लोग बहुत सारे बात करते हैं। और स्पेशली अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर क्या ही कहना, फैमिली मेम्बर सब आ जाता है भाई, एक मतलब क्या बोले, बुआ तो IAS IPS बन जाती है खुद, ऐसा नॉलेज देती है सब लोग। तो देखो सब लोग ऐसा बोलते रहते हैं, बट आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, या फिर आप कहीं पे बैठ लो दिन में एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रह लो। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अपने एनीमे देखा होगा, एक एनीमे में बोल रहा दैट इज गोकू, अभी देखने मत बैठ जाना। तो गोकू में ऐसा था कि गोकू एक्सरसाइज भी करता था, रेस्ट भी करता था, और वजीरा आपको पता है वो सिर्फ एक्सरसाइज करता था, वो रेस्ट नहीं लेता था प्रॉपर्ली। तो इसके वजह से क्या होता था कि गोकू बहुत जल्दी ग्रो करता था, जल्दी से सीखता था, बिकॉज उसके बॉडी को रेस्ट मिलता था। और वजीरा वो सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता, तो उसको मसल बहुत हार्ड रहता था, तो प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं मिल सकता था, और बहुत अच्छा तरीके से वो पावर डेवलप नहीं कर पाया। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ डेवलप करो, लेकिन रेस्ट करो, थोड़ा चिल करो, दोस्तों के साथ थोड़ा बातें करो, दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स आप बाहर वॉक में जाओ, किसी के साथ, आपके कोई दोस्त हो उसके साथ जाओ, या फिर कोई मटर गश्ती करो, या फिर अकेले ही जाओ, बट जाओ एटलीस्ट 30 मिनट्स आप इन्वायरमेंट या फिर नेचर के साथ बिताओ। और जो है फिजिकली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते तो बहुत ही सही है। अगर आप लड़के हो तो ज़रूर करो, बिकॉज आप सबको बताओ कि भाई लड़के पैदा ही होते, या फिर वो होते ही ऐसे कि वो अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, बूस्ट होता है, तो बहुत सही है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, लड़के हो, तो मेक श्योर आप दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स, अगर वो भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करो, योगा कर सकते हो, या फिर वेट ट्रेनिंग कुछ भी कर सकते हो। तो इससे आपका जो मेंटल है और फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत सही रहना चाहिए, ताकि आप बीमार ना पड़ो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। अगर आप फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो फिर कोई भी कुछ भी पाएगा तो फिर घंटा फर्क पड़ता है। तो भी बहुत जल्दी इसके बाद एक और Q&A सेशन आने वाला है, और मेक श्योर आप नीचे कमेंट करो, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो मैं बहुत जल्दी वीडियो निकालने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा लेट होगा बिकॉज मैं जादवपुर गया था वो वीडियो करने के लिए, वो एडिटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, तो वो आगे आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, वंदे मातरम, पढ़ते रहो।